नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज मतांतर पर कुछ दर्शकों ने यह सवाल किया कि बंगाल में भाजपा की क्या संभावना है, इस पर बात होनी चाहिए। तो मैंने खोजना शुरू किया कि बहरहाल क्या दिखाई दे रहा है, चूंकि फौरी तौर पर तो जो मैं देख पाया और जो पूरा घटनाक्रम है कम से कम पश्चिम बंगाल का, उसमें तो आज की परिस्थिति में कोई बड़ी सुनहरी तस्वीर भाजपा की वहां नजर नहीं आती है। चूंकि चुनाव के बाद जिस तरह की चुनाव, अपना कहने का तात्पर्य है बंगाल के चुनाव के बाद जिस तरह से वहां हिंसा हुई और उस हिंसा के बाद जिस तरीके से भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को लेकर उदासीन रही, उस उदासीनता ने तो वहां पर बहुत कुछ संभावनाएं नहीं छोड़ रखी थी। लेकिन कुछ घटनाक्रम बदला है। वो घटनाक्रम क्या है, क्यों बदला है, कैसे बदला है, उस पर हम लोग बात करेंगे और तब ये एक बार फिर से देखने की कोशिश करेंगे कि क्या उस बदले हुए घटनाक्रम में भाजपा के लिए कोई संभावना बंगाल में 2024 के लिहाज से दिखाई दे रही है। तो उस पर आने से पहले हम घटनाक्रम देखते हैं। देखिए, 10 मार्च के जो नतीजे हैं, ये नतीजे कई तरीके से भाजपा के जो पक्ष में गए, उसने भाजपा के भीतर चल रही रसाकसी को रोका है बहुत हद तक पश्चिम बंगाल में। अभी एक खबर आई थी संडे गार्जियन में, ये शायद 12 या 13 तारीख की है, मार्च की। वो खबर बड़ी दिलचस्प है और वो खबर बताती है कि अगर 10 मार्च के नतीजे जो आए हैं और खासकर उत्तर प्रदेश के अगर नतीजे भाजपा के अनुकूल नहीं होते तो बंगाल में कितनी बड़ी टूट फूट होती। वो खबर जो कह रही है वो बताते हैं। और असल में भाजपा के पक्ष में नतीजे आए, इसलिए चीजें बंगाल में भी भाजपा के पक्ष में जाती नजर आई। नहीं तो ये उस खबर की माने तो तकरीबन 4 सांसद और दर्जन भर विधायक अपनी अलग राह बनाने का मन बना चुके थे। ये खबर है। ये मैं आपको इसका शीर्षक बताता हूं। बंगाल बीजेपी एमपीज एमएलए वेटिंग टू जंप शिप, अबॉर्ट प्लान फॉर नाउ। ये 19 मार्च की खबर है। ये लोग मतलब देखिए क्या हुआ कि जो बंगाल में हिंसा हुई बंगाल चुनाव के बाद, और उस हिंसा से जिस तरह का भय उपजा वहां के लोगों में, खासकर जो भाजपा के समर्थक हैं और भाजपा के जो नेता हैं, तो उनको जाहिर तौर पर यह लगने लगा कि अब अगर टीएम या बंगाल में अगर खुद को बचाए रखना है तो उसका एक ही तरीका है कि या तो टीएमसी में चले जाएं या कुछ और करना शुरू कर दें। क्योंकि इस हिंसा के बाद जिस तरीके से भाजपा मतलब कार्यकर्ता उनके सोच रहे थे जिस तरीके की प्रतिक्रिया होगी, या उनके समर्थक जिस तरह के प्रतिक्रिया की अपेक्षा कर रहे थे पार्टी से और केंद्र सरकार से, वो हुआ नहीं। तो जब हुआ नहीं तो उनका मोह भंग हुआ और उस मोह भंग होने में फिर वो रास्ते तलाशने लगे। वो ठहरे, जिनको जहां जहां जाना था वो वहां वहां चले गए। लेकिन कुछ लोग रुके इस चुनाव के परिणाम को लेकर कि देखते हैं नतीजे क्या आते हैं। नतीजे भाजपा के पक्ष में आए तो जो टूटन होनी थी वो टूटन तो रुक गई। लेकिन क्या इस टूटन रुकने से 2024 में भाजपा को कोई संभावना दिख रही है? तो जिस रिपोर्ट का मैंने आपको हवाला दिया वो रिपोर्ट कहती है, और जैसे कि जब ये हिंसा हुई थी और जिस तरीके से भाजपा नेतृत्व खामोश था, अगर जेपी नड्डा को छोड़ दे, जेपी नड्डा गए थे, उसके अलावा तो कोई गया नहीं। अब आने वाले दिनों में अमित शाह की यात्रा होगी और माना जा रहा है कि उससे एक अलग तरह का माहौल बनेगा। वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो जो संडे गार्जियन की रिपोर्ट है उसके हवाले से आपको बता रहा हूं। तो रिजल्ट अनुकूल आया तो जो प्लान था विधायकों का और सांसदों का, ये भाजपा का जहाज छोड़ने का, वो प्लान बदला। और उसके बाद जो ये माना जाता है कि असल में
जो बंगाल भाजपा है वहां भी 3 खेमे हैं। एक शुभेंदु अधिकारी का खेमा है, एक दिलीप घोष का खेमा है, और एक जो वहां नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो अपना एक खेमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने खेमों में वहां भाजपा चल रही है। अब सवाल यह है कि इतनी खेमेबाजी हो गई और जो हिंसा हुई, उस हिंसा के बाद नेतृत्व का जो रवैया रहा, तो अब क्या कुछ वहां भाजपा के लिए बचा हुआ है? ये जो सवाल है, इस सवाल का जवाब लेने के लिए एक दो बातों पर गौर करना होगा। और देखिए, एक अगर आप 2021 के पहले की बात करें तो 2021 के पहले टीएमसी के सरकार की उस तरह की जवाबदेही नहीं बनती थी जिस तरह की जवाबदेही 2021 के बाद से बनी। क्योंकि तब वो हिंसा वहां होती थी और उसे राजनीतिक हिंसा, यहां की संस्कृति है, वो कह के छोड़ दिया जाता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली बार हुआ है जब वहां जो हिंसा हुई उस हिंसा पर को लेकर बैकफुट पर आ गई टीएमसी। नहीं तो अभी भी याद है मुझे कि जब चुनाव के नतीजे आए थे तो इसी टेलीग्राफ में जो हमेशा डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो हमेशा सेकुलरिज्म की बात करते हैं, यही वो अखबार है जो जब 2 मई को नतीजे आए तो 3 मई को हेडिंग थी कि कम्युनल फोर्सेस को टीएमसी ने हरा दिया। ठीक, ये हेडिंग थी। लेकिन उसके बाद जो वहां हिंसा हुई, उस हिंसा पर चुप्पी रही। तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं था, जबकि वहां पर जो आप ये समझिए कि जिस तरह से कानून और व्यवस्था को ताक पर रखकर लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ और उस दुर्व्यवहार से आहत जब कोलकाता हाई कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा कि ये जो हिंसा हुई उसकी सीबीआई जांच होगी, जो चुनाव के बाद हिंसा हुई है, और एसआईटी बनाई गई। एक सीबीआई जांच होगी और दूसरा एसआईटी बैठ के देखेगी कि क्या क्या हुआ है। उस घटना पर इतनी बड़ी चीज होने के बाद भी किसी ने, मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया जो खुद को सेकुलर कहती है, जो खुद को डेमोक्रेटिक कहती है, वो इतने अनडेमोक्रेटिक व्यवहार पर उतर आई बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसे लेकर। तो ये जो श्रेय है, ये जाहिर तौर पर ये श्रेय भाजपा के समर्थकों, भाजपा के लोगों पर जाता है, जिन्होंने इसे न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश और दुनिया के सामने उजागर किया। तो ये मैं कहूंगा कि इसमें एक तरीके से भाजपा ने और सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक कानूनी तरीके से टीएमसी सरकार के चेहरे को बेनकाब करने की कोशिश की और बीरभूम की हिंसा की जो घटना हुई है वहां तक आते आते टीएमसी ये समझ गई कि अगर हम इस पर इसी तरह की थेथोलॉजी करते रहे तो जो राष्ट्रीय संभावना है वो हाशिए पर चली जाएगी, क्योंकि टीएमसी राष्ट्रीय संभावना तलाश रही है और उसको ऐसा लगता है कि जो परिस्थितियां हैं उसमें वो 2024 में एक भाजपा के खिलाफ अपोजिशन खड़ा कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से यह बात बार बार उभर कर सामने आ रही है कि टीएमसी के शासन में कानून व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है, यहां पर राजनीतिक हिंसा होती है। और अब आप देखिए जो बीरभूम वाली हिंसा है, भादु शेख वाला मामला जिसकी सीबीआई जांच कर रही है, जिसके आरोपियों को मुंबई से वो पकड़ कर लेकर आई है, वो तो टीएमसी के ही लोग थे। अब ये अलग बात है कि टीएमसी कह रही है कि नहीं यहां पर जो है षड्यंत्र है और तमाम तरह की बातें कर रही हैं, लेकिन ये जो परिस्थिति बनी है और जिस तरह से देश भर में टीएमसी की सरकार को लेकर लोगों में एक धारणा बनी है कि नहीं साहब ये लोग तो मारपीट पे उतर आते हैं, ये जाहिर तौर पर इसने एक तरह से भाजपा के लिए माहौल तो बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका जो आप कहिए कि टीएमसी को बड़ा भारी नुकसान हुआ है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। हम अगर बंगाल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मुझे लगता है कि अभी जो बंगाल हिंसा हुई उस हिंसा के जानिब से
2024 में भाजपा क्या वहां कुछ हासिल कर पाएगी या जो हासिल की थी वो उसके हाथ से निकल जाएगा, इस पर अभी कहना कुछ बहुत जल्दबाजी होगी। हमको लगता है कि अभी जो अमित शाह की यात्रा होगी, उस यात्रा के बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनेंगी उसको देखते हुए कुछ कहना उचित होगा। अभी अभी हम 2022 में खड़े हैं और 2022 ये अप्रैल चल रहा है। अप्रैल, और अगर हम 2023 ले तो 1 साल, अभी 1.5 साल का मौका है वहां पर ये कहने में कि क्या कुछ भाजपा के लिए वहां हो पाएगा या नहीं। फौरी तौर पर तो ये इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज की अगर परिस्थिति देखें तो उसमें बहुत कुछ भाजपा के पक्ष में नहीं दिखाई देता। लेकिन क्या यही परिस्थिति 2024 तक बनी रहेगी, ये अभी देखना होगा। लेकिन आज के डेट में नहीं लगता कि वहां बहुत कुछ भाजपा के लिए है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।